बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, ऐसी ही सच्ची वाकया सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता और उसके नामाए आमाल में 10 नेकियां लिखता है। नंबर 1 सवाल, आजकल गूंगे बहरों को तरबियत देने वाले अल्लाह का इशारा आसमान की तरफ उंगली उठवाकर सिखाते हैं, ये कहाँ तक दुरुस्त है? जवाब, ये तरीका कतन गलत है। इन बेचारों के ज़हन में यही नजरिया बैठ जाते होंगे कि अल्लाह पाक ऊपर है या ऊपर उसका मकान है जिसमें वो रहता है। ये दोनों बातें कुफ्र हैं। अल्लाह पाक जिहत यानी समत से भी पाक है और मकान से भी। आसमान की तरफ इशारा करने के बजाय इनको हाथ के जरिए लफ्ज अल्लाह बनाना सिखाना चाहिए और इसका तरीका निहायत ही आसान है। सीधे हाथ की उंगलियां मामूली सी कुशादा करके अंगूठे का सिरा ऊपर की तरफ थोड़ा सा बढ़ाकर शहादत की उंगली के पहलू के वस्तु में लगा लीजिए। अब सीधी हथेली की पुष्ट की तरफ देखिए तो लफ्ज अल्लाह महसूस होगा। इसी तरह करके उल्टे हाथ की हथेली की अगली तरफ देखेंगे तो अल्लाह लिखा हुआ नजर आएगा। अल्लाह पाक के लिए मकान और जिहत यानी समत साबित करने वाले जुमले लोगों में काफी राइज होते जा रहे हैं। मसलन ऊपर वाला कहना तो बहुत ज्यादा आम है, जो कि अक्सर लोगों ने ज्यादातर फिल्मों ड्रामों से सीखा है। चूंकि हर मुसलमान कुफ्रियात की पहचान नहीं कर पाता, इस वजह से न जाने कितने मुसलमान रोजाना ये गलतियां करते होंगे। जिन लोगों से जिंदगी में कभी एक बार भी ये जुमला सादिर हो गया हो, उन्हें चाहिए कि इससे तौबा करें और नए सिरे से कलिमा पढ़ें, और अगर शादीशुदा है तो नए सिरे से निकाह भी करें। काश मुसलमान बुरे खातिमे का डर अपने अंदर पैदा करें, फिल्मों ड्रामों और गाने बाजों से किनारा कशी इख्तियार करें और जरूरियत दीन का इल्म हासिल करें। मौत हर वक्त सर पर खड़ी है। मौत बीमारियों, धमाकों, हंगामों, सैलाबों, तूफानी बारिशों, जलजलों, आतिश ज़दगियों, नीज तेज रफ्तार गाड़ियों के हादसों के जरिए अच्छे खासे करियर जवानों को भी फौरी तौर पर उचक कर ले जाती है और सारी खाक मस्तियां और फनकारियां खाक में मिल जाती हैं। नंबर 2 सवाल, अगर बच्चे पूछे कि अल्लाह कहाँ है तो उन्हें क्या जवाब दिया जाए और इस मौके पर क्या एहतियातें जरूरी हैं? जवाब, वाकई यह बहुत नाजुक सवाल है। आम तौर पर लोग ऐसे सवाल पर ऊपर हाथ उठाते हैं कि अल्लाह ऊपर है, हालांकि यह बहुत सख्त कलिमा है, इसलिए कि अल्लाह पाक किसी जगह में होने से पाक है। मसाजिद को अल्लाह का घर बोलते हैं, खाने काबा को भी बैतुल्लाह यानी अल्लाह का घर कहते हैं, लेकिन इससे मुराद यह नहीं है कि अल्लाह वहां रहता है। लिहाजा अगर बच्चा पूछे कि अल्लाह कहाँ है तो जवाब दिया जाए, अल्लाह है मगर वो हमें नजर नहीं आता, या इस तरह का कोई और जवाब दिया जाए। बाज अवकात बच्चे ऐसे सवालात करते हैं कि उन्हें संभालना मुश्किल होता है। बचपन में हम भी सुनते थे कि गाली मत दो, झूठ मत बोलो, वरना अल्लाह सोने की लकड़ी से मारेगा। तो इस तरह की बहुत सी गलत बातें राइज हैं। बच्चों का मुतमईन होना बहुत मुश्किल है, उनमें इतनी अक्ल नहीं होती कि यह बातें समझ सकें। लोग उमूमन ऐसे सवालात पर बच्चों को डांट देते होंगे कि चुप करो, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं है। इस तरह बच्चों को नहीं डांटना चाहिए। सवाल, बच्चों को अल्लाह पाक के बारे में क्या बताना चाहिए? जवाब, अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक एक है, हमें सब कुछ अल्लाह पाक ही देता है, वो हमें नजर नहीं आता, ये नहीं बताएंगे तो बच्चे पूछेंगे अल्लाह पाक कैसा है, कितना बड़ा है, वगैरह। नीज बच्चों को उनकी नफ्सियात के मुताबिक समझाया जाए कि अल्लाह पाक देख रहा है, हम उसे नहीं देख पाते। हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह को 3 साल की उम्र में उनके मामू ने तरबियत दी थी कि जब तुम बिस्तर पर लेटने लगो तो 3 बार जबान को हरकत दिए बिगैर दिल ही दिल में ये कलिमात कहो, यानी अल्लाह पाक मेरे साथ है, अल्लाह पाक मुझे देख रहा है, अल्लाह पाक मेरा गवाह है। फिर फरमाया अब 7 बार पढ़ो। कुछ अरसे बाद फरमाया अब हर रात 11 बार पढ़ो। ये पढ़ते रहे और बाद में हजरत सहल बिन अब्दुल्ला तुस्तरी रहमतुल्लाह अलैह ने उठान ली तो बहुत बड़े वलीउल्लाह बनकर उभरे। आप औलियाए सिद्दीकीन में से थे। सवाल, अक्सर माएँ वगैरह बच्चों को इस तरह डराती हैं कि
अल्लाह बाबा आ जाएगा, इस तरह कहना कैसा? जवाब, लोग अल्लाह बाबा गालिबन फकीर को कहते हैं। कहने वाले की इससे मुराद अल्लाह पाक की जात नहीं होती। वैसे बच्चे को इस तरह डराना नहीं चाहिए कि बच्चा डरपोक बन जाएगा। सवाल, जब अल्लाह पाक देख रहा है तो फरिश्ते क्यों मुकर्रर हैं? जवाब, इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक देख रहा है। यह कुरान करीम से साबित है और यह हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर कोई यह ज़हन बनाए कि अल्लाह पाक नहीं देख रहा तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। फरिश्तों को मुकर्रर करना यह अल्लाह पाक की मशीयत यानी मर्जी है कि निज़ाम ऐसे चल रहा है। अल्लाह पाक फरिश्तों का हरगिज मोहताज नहीं है। फरिश्तों का लिखना यह भी एक कसौटी यानी इम्तिहान है कि कितने लोगों का इसके जरिए ईमान पुख्ता होता होगा और कई लोगों का ईमान बर्बाद भी होता होगा। तो हर मामले में कसौटियां यानी इम्तिहानात है। अल्लाह पाक को हमेशा से खबर है। अगर फरिश्ते आमाल न भी लिखे तब भी अल्लाह पाक को पता है। फरिश्ते तो उस वक्त लिखेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यह अमल हुआ है, लेकिन अल्लाह पाक को तो हमेशा से खबर है कि कौन क्या करेगा। अरबों खरबों अफराद का और तमाम मामलात का हर पल, बल्कि पल के करोड़वें हिस्से का भी। बल्कि मेरे पास बोलने के लिए अल्फाज नहीं है, लेकिन मेरे रब को वो सब कुछ पता है। थोड़ी देर के बाद मेरा क्या होगा, मेरे ज़हन में क्या बात आएगी, मैंने क्या बोलना है, मुझसे पहले, फरिश्तों से पहले अल्लाह पाक को पता है। सवाल, किसी बस्ती को खुदा की बस्ती कहना कैसा है? जवाब, कोई हरज नहीं है क्योंकि हर चीज अल्लाह पाक की है। चुनांचे कुरान पाक में है। तर्जुमा कंजूल ईमान, अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है। तो मस्जिद को भी बैतुल्लाह कहते हैं। इसी तरह बस्ती भी हकीकत में अल्लाह पाक की ही है, बल्कि सारी बस्तियां अल्लाह पाक की हैं। अगर खुदा की बस्ती नाम रख दिया तो इसमें कोई हरज नहीं। सवाल, अल्लाह पाक बेपरवाह बादशाह है, ऐसा कहना कैसा? जवाब, शरअन इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि लफ्ज बेपरवाह जब अल्लाह पाक के लिए बोला जाएगा तो माना होगा उसे किसी की हाजत नहीं, न वो किसी से डरता है, न उसे किसी की जरूरत है, वो बेपरवाह बादशाह है। सवाल, अल्लाह पाक ऊपर है, क्या ये कह सकते हैं? जवाब, अल्लाह पाक जगह से पाक है, लिहाजा यह नहीं कह सकते कि अल्लाह पाक ऊपर है या नीचे है या दाएं या बाएं है। बाज लोग बोलते हैं कि अल्लाह पाक आसमान पर रहता है और कोई बोलता है कि अर्श पर रहता है। हालांकि अल्लाह पाक के लिए कोई मकान यानी ठहरने, क़ियाम करने और रुकने की जगह हो, ऐसा कोई मामला नहीं है। अल्लाह पाक का कोई बदन नहीं और वो जिस्मानियत से पाक है। ये कहना कि अल्लाह पाक ऊपर है, इसे उलमा ने कुफ्र लिखा है। सवाल, बाज अवकात गुनाहगार लोग भी हज की सआदत हासिल कर लेते हैं। अगर कोई ऐसे किसी शख्स के बारे में कहे कि ये तो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, बड़ा गुनाहगार आदमी है, इसको हज की तौफीक मिल गई। देखो अल्लाह कैसों कैसों को बुला लेता है, हम तो नमाजें पढ़ते हैं मगर अल्लाह हमको नहीं बुलाता, ऐसा कहना कैसा? जवाब, अगर इन मानों पर कहता है कि अल्लाह पाक गुनाहगारों पर भी मेहरबान है और उन्हें भी बुला लेता है, जबकि बाज अवकात नेकों को भी नहीं बुलाता, ये उसकी मर्जी और बेनियाजी है, तो ऐसा कहने में हरज नहीं है। अगर एतराज करता है कि अल्लाह पाक उन्हें क्यों बुलाता है, उसे चाहिए कि नेकों को बुलाए, तो ऐसा शख्स काफिर हो जाएगा। सवाल, अल्लाह वारिस कहना कैसा? जवाब, अल्लाह वारिस कहना सही है क्योंकि अल्लाह पाक का एक सिफाती नाम वारिस है।